हम विशेष राज्य की दर्जा कहीं नहीं। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की जो बात लगातार उठ रही थी, अब कहीं ना कहीं उसका पूर्ण विराम लग चुका है। आपको हम बता दें जिस प्रकार से विजय चौधरी और अशोक चौधरी का बयान बदले, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल सकता तो विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। तो आपको हम बता दें केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी बता रहे हैं, तो पहले सुनिए क्या कारण है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, किन कारणों के कारण से बिहार को सिर्फ विशेष पैकेज मिल सकता है, इसकी बात हो रही है। तो सुनिए जीतन मांझी किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अधिकार इनको 2019 में भी सरकार दे दिया था, जनता दे दिया था, और 2024 तक के, और उसी का लाभ लेते हुए आप देखें कि कश्मीर में 370 धारा को उन्होंने चेंज कर दिया। तो अगर संविधान चेंज करके आरक्षण को चेंज करना होता तो उस समय भी कर सकते थे, तो नहीं किए। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये बात कभी नहीं है एनडीए के नेताओं का कि हम संविधान में कोई गड़बड़ी करेंगे या आरक्षण में हम कोई गड़बड़ी करेंगे। तो इससे जवाब मिलता है कि साहब वो लोग सिर्फ ऐसी बेतुकी बात बोल करके जनता में भ्रम फैलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जय भीम करने वाले लोग होते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग होते हैं, और उनके नाम पर बहुत तरह की राजनीति होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम 1980 से विधायक रहे हैं, लेकिन जब से ये एनडीए की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारे भीमराव अंबेडकर को जितना मर्यादित किया गया है उतना मर्यादित किसी ने किया था? हम बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भूलने लगे थे, लेकिन आज बाबा भीमराव संबंधित से 5 स्थान है, कार्यक्रम उनका हुआ है हिंदुस्तान में, उसको इन्होंने पंच तीर्थ बना दिया। यानी पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना बना दिया कि उन जगहों में लोग जा रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर को समझते हैं। तो ये काम किसी ने किया था? तो अगर इस प्रकार का रिजल्ट विगत अगर 10-20 वर्षों में देखेंगे आप, तो ये कोई नया आया है? कभी काल तो होता है कि सभी लोग जीत जाते हैं। तो यहाँ पर 2 बात हम कहना चाहते हैं विरोधियों के। जब विरोधी लोग हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम से सरकार ऐसा कर लिया, और अब जब जीत गए हैं वो तो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे जो जनतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुदृढ़ है, यहाँ चुनाव बहुत निष्पक्षता के साथ होती है और जनता जिसको चाहती है उसको वोट देते हैं। रही बात उपचुनाव में हमारा प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर हुआ है, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हुए हैं, एनडीए कमज़ोर हुआ है। एनडीए मजबूत है और आगे आने वाला चुनाव में आप देखिएगा और अच्छा रिजल्ट होगा। उपचुनाव के रिजल्ट से कोई आदमी को निष्कर्ष नहीं निकालना। यही भ्रामक प्रचार कर करके थोड़ा सा हमको जोल्ट लगा है। 50-60 सीट और हमको आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। वो इसका सुधार होगा अगले विधानसभाओं को चुनाव में। आपने देखा उड़ीसा में स्वीप किया हम लोग ने, दिल्ली में हम लोग ने स्वीप किया। कहाँ कमजोर हम लोग हुए? जनता हम लोगों को कहाँ ये किया? तो हमारा कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता सराह रही है, और सीटें कुछ आगे पीछे आना वो अलग बात है, लेकिन हर दृष्टिकोण से ये सरकार मजबूत है। इसको हिलाने डुलाने वाला कोई नहीं है। ये लोग बोलते हैं वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं। विशेष राज्य के बारे में हमारे एनडीए सरकार की एक स्पष्ट नीति है, और जैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, उसी प्रकार से आज नीति आयोग ने तय कर दिया है कि हम विशेष राज्य की दर्जा कहीं नहीं। लेकिन जो राज्य कमज़ोर है उसको मजबूत करने के लिए विशेष व्यवस्था होती है, हो रही है और होगी। उदाहरण के लिए साउथ, उत्तर और पूरब जो राज्य था, पहाड़ी राज्य, आज जानते हैं वहाँ पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, एयरड्रम बन रहा है, रेलवे लाइन बन रही है, वो राज्य सब विकसित हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कमी है, इसके लिए डबल इंजन की सरकार है। हम समझते हैं जो भी वांछित ज़रूरत होगी यहाँ
सब मिलेगी। लेकिन जब एक राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, जो कि संभव नहीं है। इसलिए नीति आयोग की बात को मानते हुए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल है, वो सब होगा। वो अंदरूनी बात है, वो कह करके नहीं नरेंद्र मोदी जी करते हैं। सारा काम आएगा, जितना हमको मिलना चाहिए था स्पेशल स्टेटस में, उससे देख लीजिए कि ज़्यादा धन का फ्लो हो रहा है बिहार में। रही बात उसका ठीक से यूटिलाइज करने की बात है, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो आपने सुना जीतन मांझी को, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। किसी भी शर्त पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष पैकेज की बात चल रही है, जिन जिन राज्यों को जरूरत है उनको विशेष पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो बाकी अन्य राज्य भी है जो कि इस कतार में खड़े हैं, उनको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जिस कारण से केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है नहीं मिलेगा। जो नीतीश कुमार लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे, अब उस पर पूर्ण विराम जीतन मांझी ने लगा दिया है और कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। हालांकि विशेष पैकेज की बात कह रहे हैं, अशोक चौधरी और विजय चौधरी ने भी कह दिया अपने भाषणों में कि बिहार को विशेष पैकेज मिल सकता है और उसकी ज़रूरत है। तो देखना होगा अब विशेष पैकेज पर जो बात है अगर थम गई है तो क्या विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा, और मिलेगा तो वो भी कब मिलेगा, क्योंकि इस पर अभी तक स्पष्टीकरण केंद्र सरकार का अभी तक नहीं आया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com।